नमस्कार दोस्तों, क्या दो इंजन वाला राफेल से भी बेहतर ओरका इंडियन एयरफोर्स में शामिल ही नहीं किया जाएगा? अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइना ने कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया है? क्यों भारत भी चाइना की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करके जल्दी से सस्ते फाइटर जेट्स नहीं बनाता है? इसी तरह के सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नीतीश जी का सवाल है कि क्या ओरका जेट नहीं बनाया जाएगा? दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि दो इंजन वाला ओरका यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से। इंडियन नेवी MiG-29K फाइटर जेट्स को 2032 तक रिप्लेस करना चाहती है। तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए नेवल तेजस का कॉन्सेप्ट इंडियन नेवी के सामने रखा। एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने लायक फाइटर जेट्स को बनाने की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए नेवल तेजस को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में सामने रखा गया। इंडियन नेवी को भरोसा हो गया कि स्वदेशी तौर पर ही MiG-29K की रिप्लेसमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना सकती है। इसके बाद इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार दो इंजन वाले नेवल तेजस का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का नाम दिया गया। इसमें राफेल की तरह कनार्ड विंग्स भी लगाई जाएंगी और एमका के लिए डेवलप की गई कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें जोड़ी जाएंगी। इस दो इंजन वाले नेवल तेजस को बनाने की प्रोसेस चल रही है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी। उसके बाद कुछ वर्षों तक हर तरह की टेस्टिंग के बाद इन्हें इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा और धीरे धीरे MiG-29K को रिटायर कर दिया जाएगा। अब समस्या आ रही है बजट की। इंडियन नेवी के पास फिलहाल दो ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर भविष्य में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता है तो भी कुल मिलाकर 100 या इससे भी कम ट्विन इंजन नेवल तेजस की जरूरत पड़ेगी। यह संख्या थोड़ी कम है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जुड़ने के बाद इन फाइटर जेट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा रहेगी। इसी कीमत को काफी कम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए भी नेवल तेजस के ऊपर बेस्ड दो इंजन वाले ओरका फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट सामने आया। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा फाइटर जेट्स बनेंगे तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही सस्ते दो इंजन वाले तेजस को खरीदा जा सकता है। नेवल वेरिएंट बनाने के बाद इसका एयरफोर्स वेरिएंट बनाने में कोई खास समस्या नहीं आती है। फ्रांस ने भी पहले राफेल का नेवल वेरिएंट बनाया था और बाद में इसका एयरफोर्स वेरिएंट भी बना लिया। ओरका की बात करें तो यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स ने इस कॉन्सेप्ट की डिमांड नहीं की है, यानी काफी हद तक चांसेस हैं कि दो इंजन वाले ओरका को कभी बनाया ही नहीं जाए। इंडियन एयरफोर्स के अपने तर्क हैं। ओरका एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI के रूप में हैवीवेट कैटेगरी के लगभग 270 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। उसके बाद मीडियम वेट कैटेगरी में दो इंजन वाले राफेल और MiG-29 भी मौजूद हैं। दो इंजन वाले जेट्स की मेंटेनेंस और फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ऐसे में ओरका के बजाय तेजस MK2 जो सस्ता है, सिंगल इंजन होने के कारण फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी कम है। इसमें ASA रडार, IRST सिस्टम, रिफ्यूलिंग प्रोब, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर समेत तमाम टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। इसी कारण एक इंजन वाले तेजस MK2 को मिराज 2000, जैगुआर व MiG-29 की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया जा रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में हो जाएगी। वैसे भी अगर इंडियन एयरफोर्स ओरका में इन्वेस्ट करती है तो भी इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो पाएगी और फिर सीरियल प्रोडक्शन 2030 तक ही शुरू हो पाएगा। तब तक तो 5.5 जनरेशन का स्टेल्थी एमका भी इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो चुका होगा। इसी कारण इंडियन एयरफोर्स ओरका की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रही है। वैसे अगर ओरका बना तो यह राफेल से भी एडवांस्ड, ज्यादा स्पीड वाला और राफेल से ज्यादा स्टेल्थी रहेगा। दोस्तों अगला सवाल H-20 बॉम्बर जेट को लेकर है। H-20 बॉम्बर एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टेल्थी बॉम्बर जेट है जिसे चाइना ने हाल ही में बनाया है। चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिका है और अमेरिका के पास गुआम में एक ऐसा जबरदस्त मिलिट्री बेस है
जहां से अमेरिका B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस और स्टेल्थी B-2 स्पिरिट को ऑपरेट करता है। इनकी सहायता से अमेरिका चाइना के मेनलैंड के ऊपर जाकर मिसाइल्स गिरा सकता है। चाइना के पास ऐसा कोई जेट नहीं था जो 4500 किलोमीटर दूर गुआम में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को डिस्ट्रॉय करके वापस आ सके, जबकि अमेरिका के पास इसी काम के लिए स्टेल्थी B-2 स्पिरिट मौजूद है। इसी कमी को पूरा करने के लिए चाइना ने भी B-2 स्पिरिट जैसा ही फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टेल्थी बॉम्बर जेट बना लिया है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और यह गुआम के अमेरिकी बेसिस पर 40 टन की मिसाइल्स को गिराकर वापस आ सकता है। इस H-20 बॉम्बर जेट में न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ले जाया जा सकता है। अक्सर चाइना के क्लेम्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस में काफी अंतर होता है, इसलिए यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चाइना अमेरिकी B-2 स्पिरिट से ज्यादा स्टेल्थी बॉम्बर जेट बनाकर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर गुआम मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर पाता है या नहीं। H-20 बॉम्बर जेट अमेरिका को भले ही टक्कर ना दे पाए, लेकिन यह भारत के साथ किसी भी लड़ाई में काफी कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगला सवाल संदीप जी का है। संदीप जी का सवाल है कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता है, जबकि चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट बना लिए हैं। दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कॉपी बनाना हो या रशियन Su-27 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-11, J-15 या J-16 बनाना हो, चाइना सब कुछ कर लेता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका और रशिया भी ऐसा कर चुके हैं। काफी पहले अमेरिकी साइडवाइंडर मिसाइल चाइना को बेचे गए एक MiG-17 में आकर लगी, लेकिन यह फटी नहीं और MiG-17 के एयरफ्रेम में अटक कर रह गई। इस मिसाइल को पहले रशिया और फिर चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी कॉपीज बना ली। सोवियत यूनियन ने अमेरिकी B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट कॉपी बना ली थी, जिसे Tu-4 नाम दिया गया था। पहले के समय में रिवर्स इंजीनियरिंग खुलेआम होती थी। अब पेटेंट इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आदि के मसलों की वजह से काफी कम देश रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। भारत रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता है, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा रिवर्स इंजीनियर्ड हथियारों को नहीं खरीदना। अगर कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी किसी विदेशी हथियार को कॉपी करके उसे बेचना भी चाहे तो उसे कोई खरीदार नहीं मिलता है। वहीं चाइना की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस तरह के कॉपीड और रिवर्स इंजीनियर्ड हथियारों को न सिर्फ खरीदती है बल्कि उन्हें प्रमोट करती है, जिस कारण चाइना में बड़े पैमाने पर रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। दूसरा कारण है रिलेशंस। अगर हम अपने मित्र देशों जैसे फ्रांस, इजराइल और रशिया के हथियारों व फाइटर जेट्स की कॉपी बनाएंगे तो शॉर्ट टर्म में तो हमें काफी फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान रहेगा। एक बार ऐसा कर देने के बाद ये देश कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें नहीं बेचेंगे। इससे हमारी डिफेंस संबंधी तैयारियां कमजोर हो जाएंगी। पाकिस्तान व चाइना जैसे पड़ोसियों को देखते हुए भारत ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगा। तीसरा कारण है रेपुटेशन। दूसरे देशों के हथियारों के डिजाइन चुराकर चाइना ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इसी चालाकी की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश ही चाइना के साथ हैं। पाकिस्तान जैसे कुछ ही देश चाइना के हथियारों पर भरोसा करते हैं। भारत ऐसी खराब इमेज कभी नहीं बनाना चाहेगा। चाइना के रिवर्स इंजीनियर्ड J-11 और J-15 अक्सर क्रैश होते रहते हैं। दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी चोरी करने की बजाय भारत म्यूचुअल पार्टनरशिप और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कई विदेशी हथियारों को भारत में ही बना रहा है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।